हेलो रॉकस्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारा अध्याय 2 समाप्त हो चुका है और अब हम अध्याय 3 पर बढ़ रहे हैं। और इसी मकसद से बढ़ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो बात मजे की होती है, पढ़ने में आपके दूसरी बात, हम सब आप पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ ही आप सभी के साथ हैं। और हमारा अगला अध्याय है मानव जनन। हमारा अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे शायद बहुत सारे स्कूलों में छुड़वा दिया जाता है, लेकिन हम आपके पूरे नंबर्स के लिए और आपके ज्ञान के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आपको एक भी अध्याय छूटना नहीं चाहिए। अध्याय स्टार्ट करें इससे पहले आप चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। आप सभी क्या करें, छांटे लगा लीजिए खुद पर। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। लग गए छांटे? और पी भी ली होगी आपने शायद इसी मकसद से। पी भी ली भाई चाय, आपने बहुत शानदार तरीके से पी चाय, बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह ताज, भाई वाह ताज, भाई वाह ताज। तो देखते हैं मार्कर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खोस आ गया है। ये जो समा है इसमें लॉस आ गया है। मेरा मार्कर कौन सा है, उस स्कूल का मार्कर कौन सा है? दोनों एक जैसे ही हैं। चलो दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। अब भाई क्या हुआ, अब भाई क्या हुआ? हमसे बहुत बार ही पूछा गया है माता जनन तंत्र तथा पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है और हकीकत बात है कि कोई स्टूडेंट मैं जो बोलूँगा तो कभी उससे सेटिस्फाई भी नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है और इस हकीकत से तुम पीछे नहीं हट सकते। इस हकीकत से तुम पीछे कभी भी हट ही नहीं सकते। भाई क्या हुआ? ऐसा हुआ कि ठीक, ठीक है भाई। अब अभी मैं चित्र बना रहा हूँ, सब ध्यान से देखते रहिएगा। जब कोई चीज़ ध्यान से देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, इतना बेहतरीन सुंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन समझाने का पर्पस थोड़ा सा इसमें अलग होगा। समझाने का पर्पस यही होगा कि कैसे एंडोमेट्रियम में भ्रूण का विकास होता है, कैसे अंडाणु का निषेचन होता है,
अंडाणु कहाँ पर आता है, बस यही पर्पज है इसमें समझाने का। ये फिम्बरी होती है और फिम्बरी और आपके जो ये है, इससे क्या भैया भैया अंडाणु जुड़ा होता है। इनसे क्या होता है भैया, अंडाणु जुड़ा होता है, इसे स्नायु बोलते हैं। अब अब क्या हुआ भाई, इसमें भी क्या होगी, झालर पाई जाएगी, एक जगह में पाई जाएगी, ऐसा ही। और समझाने का पर्पस और कहने का पर्पस यह है कि भाई अब क्या होगा, ये फिम्बरी जब इस, ये फिम्बरी है, ये क्या है, फिम्बरी है, ये इस अंडाणु को पकड़ लेगी और धीरे 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 यहाँ पर ले आएगी, ठीक है। और मान लो, अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से स्पर्म ने प्रवेश किया, यहाँ से प्रवेश किया और कहाँ पे गया आपका स्पर्म, कीपक में गया, यानी इन्फंडिबुलम में गया। और इसने क्या करा, वहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न करी। क्या करी, निषेचन की क्रिया संपन्न करी। तो भाई क्या हुआ, वो निषेचित अंडाणु कहाँ पर आया, आपके एंडोमेट्रियम में। कहाँ पे आया, आपके एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम आने के बाद भैया उसका अगला विकास या चरण शुरू हो जाता है। क्या कहता है, अगला विकास या चरण शुरू हो जाता है। अब भाई क्या है, एंडोमेट्रियम कहाँ है, तो एंडोमेट्रियम भाई यहाँ है, भाई ये है एंडोमेट्रियम। और आपसे बहुत बार पूछा गया है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास एंडोमेट्रियम में होता है। किसमें होता है, एंडोमेट्रियम में। जिस प्रकार की आज वर्षा है, उस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे आज हमें बहुत मौका मिलेगा लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का, बहुत मौका मिलेगा। तो आप इतना नोट करें, हम देख लेंगे भैया आप कितने लेक्चर आपके लिए बचे हुए हैं। शायद आज कल के लेक्चर रिकॉर्ड आए भी ना, क्या आज मुँह पानी में जाना पड़ रहा है। सिर्फ विज्ञान का लेक्चर है और मैथ का लेक्चर्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब अब क्या होगा, अब भाई क्या होगा, एक ऐसी चीजें हैं जहां एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये है आपका, इसे बोलते हैं एक्सोमेट्रियम, या फिर इसे बोलते हैं परिगर्भाशय हिंदी में। तो इसे बोलते हैं आप, मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन इसे आप हिंदी में याद रख लीजिएगा, परिगर्भाशय। ये पेशी स्तर और ये अंतः स्तर, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा याद रखोगे तो बेहतर होगा आपके। चलिए अब हम ये कह रहे हैं, भाई क्या होगा, दो चीजें हमारे पास स्पष्टता मिल रही है कि निषेचन कहाँ पर होता है, आपके इन्फंडिबुलम में, यानी कीपक में। अब झालरनुमा संरचना कौन सी होती है, तो आपकी कीपक कौन सी है, कीपक। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, वो एंडोमेट्रियम में। कहाँ पर होता है, एंडोमेट्रियम में। इतना नोट करिए, मैं मिटा रहा हूँ। इतना नोट किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर।
अब भाई थोड़ा सा एक चीज़ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं रोक रहा हूँ, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ी संरचनाएं, कुछ संरचनाएं आपको समझाना चाहता हूँ। उन संरचनाओं में समझाना चाहता हूँ कैसे ये युग्मक जनन का निर्माण करेंगे और कैसे ये बनाएंगे युग्मक को। ठीक है, चलिए, एक संरचना हमारे पास है, समझ गया होंगे आप। अब समझ गए होंगे आप, ये संरचना है आपके स्पर्म की, कैसे एक स्पर्म गतिशील होता है कैसे एक स्पर्म गतिशील होता है। कैसे एक स्पर्म गतिशील होता है, वही समझाने के लिए। भाई क्या होता है, स्पर्म की संरचना देखने पर हमें लगता है कि उसमें जो ऊपर का सबसे आगे भाग होता है उसमें बहुत सारा द्रव भरा होता है। यही आपको लिखना भी है आपके कॉपी में, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपकी राइटिंग बनेगी। पता नहीं, कई बार हम इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं इसे? जीव द्रव्य। अब अब भाई क्या हुआ, अब से ऊपरी संरचना को बोल दिया अग्रपिंडक। क्या बोल दिया इसे हमने? पूरी संरचना को अग्रपिंडक। अब हम कैसे लिखेंगे, मैं ये समझा दूंगा। सर आपकी समस्या यही है कि आप देखते हैं नहीं लेक्चर्स, पूरे पूरे लेक्चर्स देखते हैं नहीं, तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप एक काला पीला बनाएं, अपनी कॉपी में ढंग ढंग से ही बनाएं। भाई क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, स्पर्म की संरचना देखने पर हमें लगता है कि उसमें आगे की जो संरचना होती है उसे अग्रपिंडक कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें? साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, तुम समझ रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब बीच की जो संरचना होती है, बीच की जो संरचना होती है, बीच की जो संरचना होती है भाई, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बना दिया क्या? नो वे, मैं गलत नहीं बनाया है, लेकिन इसमें भी एक टॉपिक और होती है, ये स्कूलों में नहीं बताया जाता है, बट हम बता रहे हैं, और ये हमने गलत बना दिया इसको, सॉरी। भाई क्या होगा इसमें, इसमें होगा भाई केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ। मतलब गुणसूत्री पदार्थ कौन से होंगे? आपकी गिरीवा, सॉरी आपके अग्निपिंडक में होंगे केंद्रक युक्त गुणसूत्र। ये आपका ऊपर का है, इसमें पूर्णतः जीव द्रव्य भरा होता है। क्या होता है इसमें? जीव द्रव्य भरा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो कहने का पर्पज मेरा ये है कि सबसे आगे की संरचना में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, और नीचे की जो हल्की सी परत होती है, या फिर इसको आप बोलेंगे अग्रपिंडक के बीचम बीच क्या होता है? गुणसूत्र पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र पदार्थ होते हैं। अब अब क्या देखेंगे हम? बीच की संरचना, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म को गतिशील करता है। क्या करता है, स्पर्म को ये गतिशील करता है। ठीक है, स्पर्म गतिशील का मतलब यही है कि भाई अगर किसी भी चीज को चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे एटीपी प्रदान करेगा। क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे एटीपी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य इज नॉट बेटर, सो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई यू एंड यू डोंट यू आई एम नॉट आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो भी है, बट परिस्थिति जो भी हो, हमें लड़ना है। और हमें लड़ना है तो हमारा हर दिन इंपॉर्टेंट है, और हमारा एग्जाम फरवरी में है। इसीलिए मैथ्स की फैकल्टी को बदला भी गया था, और इसलिए मैथ्स की फैकल्टी को चेंज भी किया गया। सब मतलब ये आपका हर दिन इम्पोर्टेंट है कुल मिलाकर। भाई क्या हुआ, हम एक बार फिर समझा रहे हैं, हम एक बार फिर समझा रहे हैं। हमने देखा स्पर्म की संरचना में, सबसे ऊपरी संरचना में क्या होता है, जीवद्रव्य भरा होता है। फिर बीच की संरचना में क्या होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र होते हैं जिसमें डीएनए होते हैं। बीच की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसे तैरने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये है आपकी पूंछ। क्या है आपकी ये पूंछ, जो इसके साथ चलती रहती है, और निषेचन होने के लिए कम से कम कहते कितने लाख चाहिए, 50 लाख के अंदर शुक्राणु चाहिए। होंगे ये पेपर में, आइंदा है पेपर में। ठीक है, तो मेरा कहने का और समझाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि आप से सिर्फ इनका वर्णन पूछा गया है कि शुक्राणु की संरचना क्या है, और इसे थोड़ा बहुत वर्णित कीजिए। तो अगर आप चित्र बना देंगे तो आपको 2 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे, और चित्र लिखने के बाद बात यहाँ तक की तो मैंने वो लिखवा भी दिया है, वो मैंने लिखवा भी दिया है। लिखवाया कुछ आपके सब आपके सामने है, आपके सबके सामने प्रस्तुत है कि भाई क्या हुआ। अरे यार, चलिए वो छोड़िए, कुछ हुआ जो नहीं हुआ बाहर में जाए। अब मैं बता रहा हूं मानव में शुक्राणु जनन की विधि को, या फिर शुक्राणु जनन को समझाइए। सभी स्कूलों में अलग तरीके से कराया जाता है, वो कुछ नंबर एमपी बोर्ड द्वारा काट लिया जाता है, वो नंबर हमें काटने नहीं देना है। और इसी मकसद से हम क्या करेंगे, अब उसे ही पढ़ेंगे, उसे ही हम पढ़ेंगे। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगली हेडिंग हमारी है भाई शुक्राणु जनन। क्या है, शुक्राणु जनन। अब क्या हुआ, अब भाई क्या हुआ, मान लो किसी लड़के में क्या हो रहा है, कोई बालक अवस्था से प्रवेश कर रहा है यौना आरंभ में, यौना आरंभ अवस्था में। कुल मिलाकर उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। 13 साल की उम्र में बच्चों में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, उसमें एक कोशिका बनी, ये बन गई एक कोशिका। मतलब यहां से क्या हो रहा है, आपका शुक्राणु जनन। क्या हो रहा है, यहां से शुक्राणु का जनन होना स्टार्ट हो गया है। इसमें यौना आरंभ अवस्था में। अब इसमें हुआ सूत्री विभाजन। क्या हुआ, सूत्री विभाजन। किसमें, आपकी इस कोशिका में। मैं लिख भी रहा हूं यहाँ, क्या हुआ, सूत्री विभाजन। समझा भी दूंगा यहाँ पर। तो भाई क्या हुआ, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, एक कोशिका से 2 कोशिका। जहां भी आपको तकलीफ है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं और समझता भी रहता हूं कि हाँ यहाँ समस्या है। लेकिन लाइक करके भागना, उन लेक्चर्स को नहीं देखना, खुद से धोखेबाजी करने जैसा है। और मैं बता चुका हूँ और इसका एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ।
हमारे कुछ स्टूडेंट जो ऑफलाइन में जुड़े हुए थे हमसे अगले साल, वो ऐसा ही करते थे, लाइक करके भाग जाते थे और लेक्चर्स नहीं देखते थे। और पता है आपको उनकी परसेंटेज कितनी बनी? किसी की 52 है, किसी की 64 है, किसी की 72, तो बहुत मुश्किल गया। लेकिन जो उसमें लेक्चर देखा उसकी 90 बन गई। दो स्टूडेंट ऐसे हैं, आकृति वर्मा और अनुष्का वर्मा, जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स पूरे देखे थे, 90 बन गई। तो कहने का मतलब ये हल्के मत लीजिएगा किसी भी चीज को। क्या बन गई भाई? 2 कोशिका बन गई। और इन्हें बोलेंगे, अब भाई 2 कोशिका से फिर क्या होता है, फिर आपको पता ही है ना, 4 कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिकाएं क्या हो गई? बन गई। 4 कोशिकाएं क्या हो गई? बन गई। इन्हें बोलेंगे हम प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोलेंगे इन्हें हम? प्राथमिक शुक्र सेल्स, या फिर आप कोशिका लिख लो आपके हिसाब से। इन्हें लिखेंगे हम क्या? प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब भाई क्या हुआ, किसी एक कोशिका ने क्या करा, यहाँ से विभाजन करा। आप किसी को भी ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ। वही पीछे वाला भाई हमेशा कहता है मैं पीछे रह गया, मैं किसको, मुझे कब आगे ले लो। ए दादा रे, आगे ले रे बाबा, ए भाई। तो मैंने क्या करा, इसको आगे ले लिया और इससे बन गई कितनी कोशिकाएं हमारी? 2 कोशिकाएं। आपको पता है ना, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है अर्धसूत्री विभाजन में, मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या हुआ, प्रथम अदृश्य, यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब, मेरा समझाने का पर्पस है, अभी विभाजन नहीं हुआ है किसी कोशिका में, सूत्र विभाजन हुआ पहली कोशिका में। पहली कोशिका से 2 कोशिका बन गई और 2 कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई सूत्र विभाजन में। अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। फिर हमने बोला इन चारों कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। फिर इन चारों प्राथमिक कोशिकाओं में से कोई एक सेल क्या करती है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगी ये? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगी? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर लिया, बना ली क्या अपने साथ? 2 सेल्स। क्या कर लिया उसने अपने साथ? 2 सेल्स। और दोनों सेल से फिर क्या करेगी? फिर वापस विभाजन करेगी। ये होगा आपका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा आपका ये? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इसे क्या बोलेंगे हम भाई? द्वितीय। दिख रहा है यहां तक का पूरा? हाँ दिख रहा है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। और 2 कोशिकाओं से कितनी बन जाएगी भाई? 4 4। ठीक कर रहे हो ना? हाँ, कोशिकाओं से बन गई आपकी 4। अब ये चारों कोशिकाएं आगे चलकर किसमें रूपांतरित होगी? शुक्राणुओं में। किसमें? शुक्राणु। शुक्राणु में संरचना आपको पता है कैसे होती है, आपको अच्छे से पता है ये बात। तो ऐसा है, मतलब सिर्फ एक कोशिका, मतलब 2 अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन रहा है? आपके स्पर्म बन रहे हैं। तो कहने का पर्पज मेरा यही है कि शुक्राणु जन्म में क्या होता है, यौनान अवस्था में सूत्री विभाजन से एक कोशिका 2 कोशिका बनाती है। एक कोशिका कितनी कोशिका बनाती है? 2 कोशिका बनाती है। 2 कोशिकाएं आगे चलकर, अभी भी सूत्री विभाजन चल रहा है, आगे चलकर 4 कोशिकाएं बना देंगी। क्या बना देंगी? 4 कोशिकाएं। इन्हें बोलेंगे हम प्राथमिक शुक्र सेल्स। अब शुक्र सेल्स में, चारों सेल्स में से किसी में एक में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन क्या करेगा? एक कोशिका से 2 कोशिका बना देगा। एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं क्या कर देंगी? एक कोशिका से 2, 2 से 4, तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो गया। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पर सूत्री विभाजन लिखा है, सूत्री लिखा है ना, उसमें तो कुछ नहीं लिखा। 1 से 2 बन गई और 2 से 4 बन गई, इन्हें बोल दिया हमने प्राथमिक अर्धसूत्री।
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो भाई एक को लिया हमने, एक से दो बनाई, फिर द्वितीय कराया, दो से चार बना दी। क्या कर दिया हमने, दो से चार बना दिया। और इन दोनों को हम बोलेंगे, किन दोनों को बोलेंगे भाई, इन्हें बोलेंगे हम द्वितीयक शुक्राणु सेल्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम, द्वितीयक शुक्राणु सेल्स। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं एक बार उसको और थोड़ा सरल समझा दूंगा। जो भी है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं कनेक्टेड हैं, आपसे निवेदन है आप सब लेक्चर्स देखें, पूरा लेक्चर्स देखें। समझ में नहीं आया तो कमेंट करने में कोई आपकी प्राइवेसी को खतरा नहीं पड़ रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, इतना मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ। बढ़े आगे, लगभग हमारा 30 मिनट का वीडियो बनाने का लक्ष्य था जो हम पूरा लगभग कर रहे हैं। तो बेटा तो इसको आप नोट करिए, नहीं करिए आपकी इच्छा है, ठीक है। अब एक अंडाणु की संरचना, एक अंडाणु की संरचना में क्या हुआ, मैंने बनाया एक अंडा, गोल कर दिया इसको पूरे को, क्या कर दिया मैंने इसको, गोल। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, एक अंडाणु की संरचना बना रहे हैं। स्कूलों में ये अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन अपन अलग तरीके से पढ़ा। भाई सब गोल बना लो ना, बेचारे को बुरा लग जाएगा है? अगर जैसे उन्होंने गोल कर दिया, ठीक है। अब चलो मैं इसको कल समझाऊंगा, आज रहने दो, और आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भी पीसीआई इंस्टीट्यूट का दिमाग खराब है, दूसरा दिमाग खराब है, तो वॉमिटिंग टाइप हो रहा है कुछ ऐसा, इसलिए क्लास खत्म कर रहा हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, नेवर मिसिंग अपडेट। और हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, बढ़िया शानदार मस्त, आप सभी का स्वागत है। बाय।